अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। 1 बज रहा है और आज ईद का सेकंड डे है। फर्स्ट वाली राइड मेरे पास आ चुकी है। गुलजार इजरी स्कीम 33 के लिए 1.4 का पिक फैक्टर है। अभी इतना हैवी वाला पिक फैक्टर लगा नहीं है जो कल चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा है, गुजारा होगा। गुलजार इजरी स्कीम 33 की राइड है, चस आएगी, कंफर्ट की राइड है, ये होगी। मीटर को 0 कर चुका हूँ। 1 बज के 2 मिनट हो रहे हैं। ये वाली राइड है, लेने के लिए जा रहा हूँ। ये फेज 4 है, 9th कमर्शियल से है राइड। पिकअप के लिए आ गया हूँ। इनको पिक करके हिजरी में ड्रॉप करने के बाद बातें वहीं पे चल के करते हैं कुल मिला के। हाँ जी दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी रोड है। यहाँ पे ना ये चीज से पहले वो चीज है, इधर लाके मैंने ड्रॉप कर दिया है। ये इनका बिल निकला है। यहाँ पे ना एक मस्जिद है। जोहर का टाइम हो रहा था, मैंने कहा चलो पहले नमाज अदा करो, बाद में निकलते हैं। वो रानो खड़ी है कल्ली। रानो की इतनी हालत बुरी है, कल भी मैंने कपड़ा नहीं घुमाया, आज भी एवं निकल आया हूँ बस। और मूड भी कोई नहीं है, क्योंकि हर किस्म का आड़ा टेढ़ा के कस्टमर बैठ रहा है। एक ही दफा सर्विस करवा देनी है इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये सामने यहाँ पे आके बैठा था, इस छांव पे जहाँ पे ये गाड़ी खड़ी हुई है। इधर छांव मिली थी, नमाज के बाद इधर ही रुका हुआ था और अब राइड आ गई है। ये अंबाला बेकरी की राइड है। ये वो फरहान होटल वाली गली में जाते हैं ना, शरफ फैसल, वापस बाहर शरफ फैसल की तरफ निकल आएंगे। ये राइड है किधर से, और इधर से तो है, सर्विस जाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, क्योंकि जो राइड लाया हूँ वो भी 20 km की राइड थी, 2021 की। तो उस पे भी इतना पिक फैक्टर नहीं था और इस पे भी इतना ही, शायद इतना ही था। हाँ, और ये ही इस पे भी इतना ही वो है। तो देखते हैं क्या बनता है। इधर अब विजल वाले अंकल हैं। आ जाओ चाचा जी, आ जाओ, ऐसा अंदर जाना है। अब जो पिकअप है इस राइड का ना, ये शाहीन, इधर ही रुक जाता हूँ क्योंकि उधर क्रॉसिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, इधर ही रुकता हूँ। ये देख रहे हैं, बिल्कुल हल्का हल्का पिक फैक्टर, इतना हैवी वाला नहीं। शाम में लग जाएगा। ये हमें KFC वाला, वो अम्बाला बिल्कुल सीधा सीधा है। अम्बाला क्रॉस करने के बाद, पटरियां क्रॉस करने के बाद ड्रॉप कर देना है और फिर इधर से ही हमने बाहर निकल जाना है। हाँ जी भाइयों, ये अम्बाला वाली रोड है। पीछे अम्बाला से ड्रॉप कर दिया। गंदे वाला कस्टमर और फारिग तरीन कस्टमर, बस जान छुड़ाई है। ये राइड का बिल था जी, 16 km की ये राइड थी और टाइम लगा थोड़ा सा। और इसी डबल रोड से राइड आ गई जौहर की। इसके ऊपर पिक फैक्टर है 1.7 का है। जो ये ड्रॉप की, इस पे तो नहीं था इतना खास है। इसी रोड के खत्म हो जाने के बाद ना वो एंड से है। इनको ड्रॉप कर लेते हैं वापस जौहर। ये भी राइड को इतनी खास लंबी चौड़ी नहीं साबित होने जा रही, लेकिन यहाँ से बस उतारने से पहले ही आ गई थी तो चंडा छुटेगा। मस्जिद देखें कितनी प्यारी है। मैं आ गया हूँ इनके पिकअप लोकेशन पे, यहाँ से पिक करना है, ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं। हाँ जी भाई, वो लाके ड्रॉप कर दिया है। ये गुलिस्तान जौहर वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद ना, लेफ्ट साइड पे ये पंप वाली गली में, ये पता नहीं अब खुलता है या बंद है। मेरे ख्याल में बंद है, खोल देगा। अच्छा, ये कह रहा है बंद है जी, यहाँ से नहीं जा सकते हो आप। चलो कोई नहीं। अच्छा, ये बिल निकला। अच्छी राइड साबित हुई। अच्छा लड़का था, इसने मुझे 100 रुपए टिप दी, पूरे 1000 रुपए दे दिया। 10 किलोमीटर की ये राइड थी। 1.7 के पिक फैक्टर ने काम किया है। इससे पहले जो राइड थी वो फजूल तरीन साबित हुई। चलो कोई नहीं, गुजारा अब ऐसी भी करनी पड़ेगी। गुजारा मुजारा हो गया, 3 बज गए। अब मैं समझता हूँ अच्छे वाला पिक फैक्टर लग जाना चाहिए और जरा चसमस आनी चाहिए। यहाँ से निकलते हैं बाहर वापस जौहर वाले उसकी ब्रिज की तरफ। अब ना ये है जौहर वाला ब्रिज। अब राइड आई है, जरा दूर से आई है, लेकिन कोई रोड़ा नहीं। कॉन्टिनेंटल बेकरी है, वहां से राइड है ये उधर की मेमार मोड़ के पास की ना जी। तो जरा दूर से मैंने ले इसलिए लिया है कि 1.6 का पीक है। पीक उस लेवल का लग नहीं रहा जिस लेवल की मैं वो सोच रहा हूँ। उम्मीदें लगा के बैठा हूँ पिक फैक्टर से। शायद आज सेकंड दिन है और आज आवाम जरा ज्यादा निकली है, रोडों पे गाड़ी अवेलेबल है इजीली, इसीलिए शायद उतने वाला पिक फैक्टर नहीं लगने जा रहा। चलो रात में हो, फिलहाल इनको जाके पिक कर लेते हैं। 1.6 का पिक फैक्टर है, देखते हैं ये राइड पे कितना काम करता है। इन ड्राइव पे आज भी शापर वाली राइडें खड़ी हुई हैं। मैं हैरान हूं, इन लोगों की सोच को सलाम है। आज भी इनको कम फेयर करके, कल मिनी की राइड है, खैर एसी वाली इतनी उधर राइड है भी नहीं। कमाल है कमाल। मेरा इन ड्राइव को हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा। कल भी मैंने पूरा दिन हाथ नहीं लगाया, अभी भी हाथ। हालांकि मैं कल रात को घर जा रहा था, तब मैंने थोड़ा सा इसको किया। एक राइड को ऑफर मारी थी, मैंने कहा चल आजा, जा वैसे ही रहा हूं, ले चलता हूं तुझे। बट वो भी नहीं आया। उसने भी बोला रात को 1 बजे, उसने बोला कि नहीं जी, मुझे मेरे ख्याल में 900 समथिंग के 850, हाँ 850 समथिंग उसकी ऑफर दी और 1000 रुपए मैंने उसको बिट मारी तो ही कमर्शियल की गुलबर्ग टाउन से। और वो भाई साहब कह रहे थे नहीं जी मैंने तो 800 में जाना है, 850 में जाना है, रात के 2 बजे, ईद वाली रात।
ये हालत है कस्टमर की, जालिम लोग हैं। वो सामने कॉन्टिनेंटल बेकरी है और इस गली से राइड का पिकअप है। मैं इनको पिक करके ड्रॉप करने के बाद बातें करूं हिजरी में। ये ड्रॉप कर देता मैं इथे ले आके। ये कुछ 14 किलोमीटर की राइड थी। ये इनका बिल निकला है। अब मुसीबत ये है कि यहाँ पे पिक फैक्टर नहीं है बिल्कुल नहीं है। मतलब 1.17 की राइड आ रही थी मॉडल की, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं समझा कि इधर पिक फैक्टर है और ये गलत कोई हरकत हो रही है। उसको रिजेक्ट करने के बाद देख रहा हूँ ये राइड चल रही थी। उसको रिजेक्ट करने के बाद देख रहा हूँ तो पिक तो बिल्कुल है ही नहीं, खत्म। अब यहाँ से निकलना होगा। ये कसरे शीरे मैमार मोड़ से लेफ्ट मुड़ के राइट पे जो कसरे शीरी आता है, वहां से आगे थोड़ा सा आगे ना तो अंदर है लेफ्ट साइड पे। ये कुछ सोसाइटी का नाम मैंने बाहर पढ़ा नहीं है, पता नहीं गुलिस्तान कुछ इस तरह की सोसाइटी है। इसके अंदर ड्रॉप की अच्छे वाली सोसाइटी है ये। तो इधर ही अंदर ही ना वेट करूंगा, क्योंकि बाहर तो गुंडा लोगों का खतरा रहता है। ये इलाका जरा है हमेशा, तो इधर ही रुकता हूँ। ये माहौल है इसके सोसाइटी के अंदर का, जबरदस्त जबरदस्त सीन। अब होगा क्या कि यहाँ से बस एक दाना राइड लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि पिक फैक्टर की दुनिया से हम बाहर आ चुके हैं। तो ये गलत बात हो गई है। हालांकि जब मैं ले रहा था इस राइड को उस टाइम पे नजर आ रहा था इधर पिक फैक्टर। आ गई जी, राइड आ गई है। अब निकले यहाँ से बाहर। डायमंड सिटी से राइड आई है। यहीं पे अंदर बैठ के वेट किया है, वेट करना पड़ा है आधा घंटा, और उसके बाद राइड आई है। इन ड्राइव को ओपन क्या समझ नहीं आई भाई राइड किसी किस्म की भी मुझे तो। अब इनको ले लेते हैं। 3 किलोमीटर दूर से है, कोई रौला नहीं है। पीक है 1.6 का पीक है। नॉर्थ नाजमाबाद की ये राइड है, नॉर्थ नाजमाबाद जियाउद्दीन हॉस्पिटल। इनको पिक करके जियाउद्दीन ड्रॉप करें और उसके बाद बातें वहीं पे चल के कर दें। यहाँ से तो रोड सही है, वो आगे थोड़ा सा खराब मिलेगा। ये वाला जो एरिया है ना जी, ये बड़ा एमी है, बस गुजारा मुजारा। पिछले दिनों में मैं मेहमान आया था, लेफ्ट साइड पे मेहमान। ये सारा रास्ता एमी है। खैर हमारा तो किस में रह गया, 1 किलोमीटर मजीद। इधर कोई डायमंड सिटी है कह रहे हैं, उधर खड़े हैं। चलो कोई नहीं, कर लेते हैं पिक। यहाँ से शुक्र है पीक वाली राइड निकली। मैं सोच रहा था कि बगैर पीक के यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसे डायमंड सिटी कहते हैं। इधर कहीं खड़ा है बंदा, इस गली में आ रही है लोकेशन। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें करते हैं दोस्तों। ये वाला राइड है, ये इनका बिल निकला है जी। यहाँ पे लाके मैंने इनको ड्रॉप किया, इनसे 1600 रुपए की वसूली हुई। ये राइड तो थी 17 किलोमीटर की, 1400 रुपए बिल भी अच्छा निकला। लेकिन रौड़ा ये था कि वहां पे ना एक तो रास्ते में इन्होंने रुक के फ्रूट लिया, और दूसरा इधर ये गली भूल गए और घुमाते रहे, और पूरे 15 मिनट इनके साथ एक्स्ट्रा घूमना पड़ा। इस वजह से 200 रुपए इनसे एक्स्ट्रा मैंने लिया है। और बंदे ने दिया भी हंस के, बोला हाँ यार मेहरबानी आपकी, आपने हमें मदद की एड्रेस ढूंढने में। अच्छे वाला पिक फैक्टर लगा हुआ है, अच्छे वाला 1.7 का पिक फैक्टर। गुलजार हिजरी की राइड यहीं से ही राइड है। वो जियाउद्दीन हॉस्पिटल है। मैं इस राउंड अबाउट पे आके रुका ही हूँ कि राइट आइए। जियाउद्दीन की बैक साइड पे कोई चिनियोट फर्नीचर की गली बता रहा है बंदा, बोल रहे इधर आ जाए। ये इधर से कहीं से है राइड। हम जी अराइव करके इधर से है ये राइड। कितने किलोमीटर की है जरा देख लेते हैं। 1.7 क्या वर्क करेगा, 14 किलोमीटर है, 12 11, हाँ इतना ही आएगा शायद, 1000 से ऊपर ही आएगा। ये दोस्तों लाया हूँ, ड्रॉप किया है। ये सोसाइटी है, ये देखने, इसका नाम मैंने नहीं पढ़ा, बाहर गेट पे अभी देखता हूँ क्या नाम है इसका। रहने वालों को तो पता होगा क्या नाम है। ये बिल निकला, अच्छे वाला बिल निकला है, बेहतरीन। इधर ही थोड़ा सा अंदर ही वेट करता हूँ। गुड है, माहौल अच्छा है, बुरा नहीं है। यहाँ पे वेट करता हूँ राइड का और निकलता हूँ फिर पकड़ के राइड। हार्डली मैंने राइड जी 1.9 का पिक फैक्टर है। वापस नॉर्थ नाज़िमाबाद हैदरी की है ये। इस सोसाइटी का नाम है, अजीब सा है, पैथ अनारा, पता नहीं क्या है। सोसाइटी बड़ी अच्छी है, घर बैरिया टाउन टाइप बने हुए हैं। ये नाम है जी इसका। अब निकल आया हूँ बाहर। वो उधर से कहीं से राइड है हमारे पास, जमाली पुल के पास से पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इतने सारे डंपर क्यों खड़े हुए हैं? अच्छा ये पानी का है, H02। यहाँ से ये देखें बड़ा मॉल है, ये हिजरी के फ्लैट्स वगैरह। और ये राइड कैंसिल हो गई है। एक और आ रही है लकी वन के लिए, को फाड़ लेता हूँ। ये क्वेटा टाउन के अंदर से राइड है। ये क्वेटा टाउन के अंदर का मॉल है जी। आ गया हूँ मैं इनके पिकअप पे। इनको लकी वन ड्रॉप करते हैं। 2 पॉइंट की राइड है ये। कल वहां से आया था, शायद 1011 निकला था रात में। अब इसका देखते हैं कितना निकलता है। थोड़ा सा रश भी मिलना है सुराग बोर्ड पे, क्योंकि आते हुए मैं देख रहा था वहां पे है राउंड अबाउट पे रश। बंद तो किया हुआ है उसको, लेकिन फिर भी रश है। रश तो है जी, रश तो वहां पे ठीक ठाक है। मिनट लग रहे हैं कितने, 18, 7.5
5 km 8 किलोमीटर की राइड। ये लकी वन मौला जी लाके ड्रॉप कर दिया ये क्वेटा टाउन वाली राइड को मैंने, और यहाँ पे जैसे ड्रॉप किया मुझे एक प्राइवेट बुकिंग यहीं से मिली है, राइड बुक कर रहे थे। डिटेल बताता हूँ दोस्तों, ये गुलशन मेमार है, उस राइड को लकी वन पे लाके जाके ड्रॉप किया, उनका 1000 रुपया बिल निकला, और फिर वहीं से राइड ने ये जो कस्टमर मैंने ड्रॉप किया ना, इन्होंने उनसे पूछा कि ये करीम है, उन्होंने बोला हाँ करीम है। तो फिर ये लड़का आया मेरे पास, ये एक लड़का था, 2 लेडीज थी, कहते हैं यार काफी अरसा हो गया राइड बुक कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा, मेमार चलोगे? मैंने कहा 2500 रुपये। बोला नहीं यार 1600 रुपये फेयर आ रहा है, तो देख लो बीच का कोई रास्ता निकालो। मैंने कहा चल ठीक है, दे दे 2000 रुपये दे दे। 2000 रुपये में इनको मैंने लाके ड्रॉप कर दिया। ये कोई 16 किलोमीटर इनका सफर बना और उनका 1000 रुपया बिल निकला था। अब मैं ये मेमार में घूम रहा हूँ, यहाँ पे भी पीक फैक्टर है, राइडें काफी आ रही हैं और कैंसिल हो रही हैं। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लोग कैंसिल कर रहे हैं, पीक फैक्टर 2 का लगा हुआ है यहाँ पे। तो अब जरा देख लेते हैं राइड कोई अच्छे वाली यहाँ से। ये लकी वन वाली राइड का बिल था। जरा यहाँ पे भी अच्छा सीन है पीक का। दोपहर में जब मैं आया था उस टाइम पे तो इतना पीक फैक्टर नहीं था, अभी जरा अच्छे वाला नजर आ रहा है पीक फैक्टर। राइडें भी काफी सारी आई हैं, मैंने पकड़ी हैं, इधर उधर की राइडें आ रही थी 2 के पीक फैक्टर से मैंने पकड़ी हैं, सब कैंसिल हुई, सब 3 से 4 राइडें कैंसिल हो चुकी हैं। क्यों? बिल निकल रहा होगा जरा टाइट करके, इस वजह से कैंसिल हो रही होंगी। खैर कोई गल नहीं, मैं थोड़ा सा इधर पीछे मूव करके ना यहाँ पे बैठ जाता हूँ, आराम से कोई अच्छी वाली राइड पकड़ लेते हैं इंशाल्लाह। ये गुलबर्ग टाउन के लिए राइड पकड़ लिया जी 2 पॉइंट के पीक फैक्टर में। अब मैं इसको पिक करने में कामयाब हो जाऊं, कैंसिल ना हो। अभी तक ना बंदे ने कैंसिल नहीं की है, मुझे लग रहा है मैं इसको पिक कर लूंगा, क्योंकि पहले जो कैंसिल हो रही थी फटाफट हो रही थी। तो इनको पिक करके गुलबर्ग में ड्रॉप करने के बाद बातें कर लेते हैं। कि भाइयों ये गुलबर्ग टाउन है, लाके ड्रॉप किया है मैंने, 9:05 हो रहे हैं, पूरा घंटा लग गया इस राइड पे। घंटा इसलिए लग गया कि सुराबगोड़ पे ट्रैफिक मिला अच्छा खासा, वो राउंड अबाउट बंद होने के बावजूद ट्रैफिक मिला, और अब मैं दोबारा उस ट्रैफिक में फंसने के लिए तैयार हूँ और जा रहा हूँ। सादी टाउन की राइड पकड़ी, इसका बिल निकला 1800 रुपये। बिल जबरदस्त निकला, जिसे कहते हैं 15 km की राइड 1800 रुपये बिल। 2000 में हम गए थे लकी वन से। खैर वेरी गुड हो गया। अब एक और 2 पॉइंट के पीक में मैंने सादी टाउन की राइड पकड़ ली हुई है, यहीं से इसी राइड के अंदर आई हुई थी लेने के लिए, तकरीबन जा रहा हूँ। ये देखें 1831 रुपए इनका बिल निकला, लेकिन इन्होंने मुझे 2000 रुपए पूरे दिए। ये वाली राइड पिक करने के लिए जा रहा हूँ। अब इस बंदे ने 2000, मुझे इसलिए अच्छा बंदा था, इसकी 4-5 राइडें पहले कैंसिल हो गई थी और अभी फिर बाद में मेरे पास राइड आई, तो 2000 इसलिए दिए कि ट्रैफिक मिला है ठीक ठाक। तो इसने उधर भी मुझे बोला था आप परेशान नहीं होना। मैं उधर इसको वेटिंग लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लगी नहीं। मूविंग था, पैक था, बट मूविंग मतलब 2 मिनट रुकता था, फिर आखिरी तीसरे मिनट में जब इनको वेटिंग लगने का टाइम होता था तो ट्रैफिक चल पड़ता था। वेटिंग में लगा नहीं सका, लगी नहीं, और इन्होंने खुद ही मुझे जो है ऊपर दे दिए 170 रुपीज तकरीबन दे दिए। तो सही है, जो उतना पेट्रोल उधर लगा ट्रैफिक में वो हमें मिल गया, और वैसे भी हमें इनसे पैसे बिल में भी अच्छे मिले। अब आ गया हूं मैं इस वाली राइड को पिक करने के लिए, इनको पिक करके ड्रॉप कर लेते हैं और भर बाद में तब पे मैं पहुंच आया हूँ जी। हाँ जी भाइयों, ये है सदात अमरोहा सोसाइटी, कोई सादी टाउन से पहले है, शायद मैं सही नाम ले रहा हूँ इसका। आई चस्सा वेखो ना तुसी, बाकी गल्लां छोड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह 2037 रुपए में राइड पड़ी, 1760 वसूली। टोटल को ये 13 km की राइड थी, 13-14 km की राइड। ये स्वाद आया चस आई, और सुराबगोड़ पे थोड़ा सा रश कब मिला उसका भी सामना करना पड़ा, बट जबरदस्त। ये 39 मिनट में राइड कंप्लीट होगी। यहाँ से अब मैंने पानी ले लेना, क्योंकि मेरे पास पानी नहीं है, मैं प्यासा जी रहा हूँ। शुक्र है पानी मिला, कल था मेरे पास पानी, आज नहीं था, ले नहीं सका। बस कहीं ऐसी जगह का वो नहीं मिला राइड जहां से मैं पानी ले सकूं। मैं मार भी गया, फिर वहां से भी भागना पड़ा। अब मैं इधर हूं, थोड़ा सा ये सफर है, अगर मैं करके चला जाऊं ये 28% प्लस वाला सिस्टम, इसके अंदर जाके बढ़ जाता हूं तो ये नहीं, ये तो खत्म होने वाला मेरे ख्याल में। अच्छा जी, यहाँ से तो नहीं, सादी टाउन से तो नहीं, इधर पीक फैक्टर जरा कम हो गया, 1.66 से राइडें बज रही हैं। मैं चाह रहा हूँ 2 पॉइंट की राइड आए कोई, तो जौहर की तरफ लगा हुआ पीक। अब राइड एक आ गई, रिमझिम टावर से जाना है इन्हें जौहर, तो इनको ड्रॉप करते हैं। ये 1.86 के पीक से छोटी सी राइड है, लेकिन पीक के अंदर दायरे में डाल देगी हमें। इनको ले रहा हूँ, ये देख रहे हैं इधर पीक नहीं है, जहां मैं घूम रहा हूँ, जहां जा रहा हूँ वहां पीक है। पूरे कराची में इतना वाहियात किस्म का ट्रैफिक पैक हो चुका है, जौहर क्या, जहां जौहर में जा रहा हूँ इधर तो नहीं, उससे आगे पूरा, और मॉडल क्या, मलीर क्या, इधर सारा हाईवे भी बहुत बुरी सूरत हाल होगी। आज आवाम कल से भी ज्यादा निकली और अन्य वाह निकली। अब इस वजह से इतना ट्रैफिक हो गया है,
तो अब सोच समझ के करना पड़ेगा सिस्टम। ये रिम जिम टावर है, आ गया हूँ इनके पिकअप पे, इनको ड्रॉप करें जौहर में, वहां पे चल के देखते हैं। ये देखें जी, 11 मिनट में ये राइड कंप्लीट हो गई 645 रुपए में, समझ रहे हैं, चसाई। तो ये 1000 से कम वाली राइड थी, बट कोई रौला नहीं है। अब यहाँ से 1000 वाली राइड पकड़ते हैं। इधर मैंने लाके इनको ड्रॉप किया है, वो मेन जौहर है। अब एक राइड में पकड़ने में कामयाब हो गया हूँ। 1.9 का पिकटर है, ये इम्तियाज के पास की राइड है, इनको ले रहा हूँ गुलशन की। ये राइड है, देखें पीक फैक्टर अच्छे वाला लगा हुआ है, लेकिन उसमें राइड नहीं वसूल हो रही। राइड तो छोटी सी, इतनी बड़ी राइड नहीं है, लेकिन यहाँ से निकलने के लिए बेहतरीन है। अब देखें इतना हैवी पीक फैक्टर, लेकिन समझ नहीं आ रही भाई। चलो यहाँ पे किस्मत आजमाएंगे। कितने किलोमीटर की राइड है? 7.6, 20 मिनट में कंप्लीट हो रही है, सही है, बुरी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ना लाके ड्रॉप कर दिया है ये गुलशन है, ये रहा मेडिकल से पहले ना। ये इनका भी निकला 1000 रुपया वसूली हो गई। ये वाली राइड आ रही है, 2 पॉइंट का पिक फैक्टर है, अच्छे वाली राइड है, इसको ले रहा हूँ। हाँ जी भाइयों, ये दोरा जी सोसाइटी है, लाया हूँ, ड्रॉप कर दिया है इस राइड को। कोई 20 मिनट में ये राइड कंप्लीट हुई। 8-9 किलोमीटर की राइड थी, चसाई ये वाली राइड थी जी। ये राइड मैंने पकड़ी हुई है 2.5 के पीक से, जाना है इन्हें ड्रीम जिम। जो राइड ड्रॉप की बेहतरीन 1047 रुपया, और जो ये राइड है इसका भी बिल होना चाहिए 1400-1500 रुपए, क्योंकि ये 2.5 के पीक से है। इनको ड्रॉप करने के बाद बातें कर लेते हैं। दोस्तों आ गया स्नोबर्ग ट्विन टावर से थोड़ा सा पहले, ये KECCS सोसाइटी है ना, यहाँ पे लाके ड्रॉप कर दिया है मैंने। जबरदस्त वाला बिल निकला है इसका भी, 1827 रुपए। 1:13 पे यहाँ पे आन पहुंचे। रौनक मोनक तो है, फैक्टर वैक्टर तो है। अभी ये एक राइड आ जाए ना, डेस्टिनेशन मारूं या ना मारूं। ये इंड्राइव पे हाई बेट में राइड 1560 में DHA की पकड़ ली है। अब सीन ये है कि यहाँ पे इस पे मैंने डेस्टिनेशन मार दी, येंगो पे पिक फैक्टर तो लगा हुआ है, लेकिन उधर की नहीं। अब टाइम हो गया, 1:30 हो गया, तो ये हाई बेट में आ गई, बस लेके चलते हैं, क्लोज करते हैं। बहुत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत जबरदस्त। कल से भी अच्छा काम चल गया हमारा आज। इनको जरा 3 किलोमीटर दूर से लेना है, इसलिए लेने के लिए जा रहा हूँ। इनको लेके ड्रॉप करके फेज 6 में भाग चलेंगे घर। मैं इनकी तकरीबन लोकेशन पे भी आ चुका हूँ। निशात कमर्शियल की राइड है भाई, लाइव कर दिया है, ये आ जाए, ड्रॉप करें और भागें घर। हाँ जी भाइयों, ये निशात कमर्शियल है, ड्रॉप की तय 2:14, पूरे 250 गेम रनिंग। कमाइयां देखें ना जी, 13,349 और 2507 रुपए। ये जो 13,349 है, इसमें से आपने 1,349 उड़ा देने हैं, क्योंकि कल 12 बजे के बाद एक राइड कंप्लीट की थी, उसकी इतनी अर्निंग मिली थी। तो मतलब ये 12,000 और 2500, ये 12 और 2 14, 14.5, और 2,000 प्राइवेट 16.5, 16.5 और 1374, 1400 रुपए की ये समझे अर्निंग। 1500 की अभी राइड कंप्लीट की ना, 1560 की। कल काम ये एप्लीकेशनों पे 18 का हो रहा है, इसमें आप टिप वगैरह डालें। आज मुझे काफी सारी टिप लगी है, ईद कह लें, टिप कह लें। 19 तक गेम जाती है, समझ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। और इसके ऊपर 3800 का पेट्रोल, लेकिन आप 4000 का लगा लें। क्यों? बीच में थोड़ा सा रश वश में वो शराबकोट वाले पे हम फंसे हैं, रशों का सामना करना पड़ा है। ये लास्ट वाली राइड, और एक वो जो जौहर में 500 वाली राइड ड्रॉप की, 600 वाली। उसके अलावा टोटल राइड्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आला किस्म की थी। बहुत जबरदस्त सीन रहा, हर राइड पिक फैक्टर वाली, मजा आया। जितना शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का, उतना कम है। क्यों कि इतना सोचा भी नहीं था कि हम काम कर पाएंगे, जो हालात नजर आ रहे थे। बट दोनों दिन माशाल्लाह जबरदस्त रहे। उम्मीद है आप सब दोस्तों के भी इतने ही अच्छे गुजरे होंगे दोनों दिन। कल देखेंगे क्या होता है। अब पिक फैक्टर मुझे कह रहा है कि भाई साहब घर आप ना जाओ, लेकिन अब कमर में मेरे दर्द है, सच्ची बात है, जो थकावट हो चुकी हुई है। एक तो कुछ खाया पिया नहीं है, एनर्जी कम हो जाती है, तो और चाय वाय भी नहीं मिलती है। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहो, आबाद रहो, ईदी अच्छा सलियो। हाँ, व्लॉग जो है थोड़े से आपको बेटे में मिलेंगे भाई। अब इस व्लॉग का मैं कह नहीं सकता कल मिलेगा या परसों मिलेगा। सिचुएशन आप दोस्तों के सामने अब जाके मुश्किल से नींद ही करूंगा, तो इस तरीके से थोड़े से बेटे में से आएंगे, लेकिन इंशाल्लाह बाद में रूटीन में आ जाऊंगा।
तो फिलहाल ये आपने ईद के दिनों में बर्दाश्त करना है आगे पीछे। अल्लाह हाफिज।